सृष्टि को बचाने के लिए किया विश्वान, भक्त की एक पुकार पर आए स्वयं भगवान। बैठे हैं कहीं घनघोर वन में तो विराजे हैं कहीं पहाड़ों पर। लिया हर युग में अवतार और बढ़ाया अपने भक्त का मान। हर नाम में तुम हो भगवान, चाहे कहूँ राम या श्याम। जल्द लेकर आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों के इतिहास के साथ पल पल राजस्थान पर हमारी एक भक्तिमय श्रृंखला आस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका पल पल राजस्थान न्यूज़ चैनल पर। हमारी एक श्रृंखला जिसमें हम उदयपुर के सभी पौराणिक मंदिर, पौराणिक विशेष जगह के हम आपको दर्शन करवाएंगे या उन जगह का इतिहास बताएंगे। इसी क्रम में आज हम आपको लेके आए हैं जगदीश मंदिर। देश विदेश में से प्रतिवर्ष पर्यटक उदयपुर आते हैं और उदयपुर की झीलों को निहारते हैं। झीलों के साथ साथ में यहाँ पर जितने मंदिर हैं अपने आप में एक काफ़ी श्रद्धा, पौराणिक महत्व रखते हैं। उदयपुर के जगदीश मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के अलावा पूरे विश्व के लोग आते हैं। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है और मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर कहा जाता है कि मीराबाई के श्री कृष्ण यहीं विराजमान है। आइए हम इसी क्रम में आपको आज मंदिर के सभी पौराणिक महत्व दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि मंदिर कब बना, कैसे इस मंदिर की बनने की शुरुआत हुई या फिर भगवान के विग्रह के स्वरूप क्या क्या हैं। हिंदू सनातन धर्म में मुख्य रूप से 3 देवता माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। धर्म में तीनों देवताओं का अपना ही एक अलग स्थान है। हमारी इस भक्तिमय श्रृंखला की शुरुआत आज हम उदयपुर के एक प्रसिद्ध व ऐतिहासिक मंदिर से करने जा रहे हैं, जगदीश मंदिर। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उदयपुर का एक ऐसा मंदिर है जहां स्थानीय लोगों के साथ में देश विदेश के सैलानी भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के साथ मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है। उदयपुर के सिटी पैलेस मार्ग पर स्थित यह मंदिर की वास्तुकला इंडो आर्य शैली में बनाया गया है। यह मंदिर ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। मंदिर विष्णु पंचायत शैली का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह उदयपुर शहर का सबसे बड़ा मंदिर है। यह 3 मंजिला मंदिर वास्तुकला का एक आश्चर्य है, जिसमें खूबसूरत नक्काशीदार खंबे सजाए गए हैं। छत, चित्रित दीवारें और विशाल हॉल शामिल है। उस समय इस संरचना को बनाने के लिए 1.5 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। मंदिर प्रवेश द्वार पर 2 विशाल पत्थर के हाथी हैं। मंदिर के आगे आपको एक पत्थर का शिलालेख मिलेगा जो महाराणा जगत सिंह के संदर्भ में है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 32 चरणों की संगमरमर की सीढ़ियां हैं। यहाँ गरुड़ जी की एक पीतल की छवि मिलेगी जो आधा आदमी और आधा बाज की छवि लिए है। यह गरुड़ भगवान की मूर्ति है। गरुड़ जी को विष्णु भगवान की सवारी भी कहा जाता है। यह विशाल मूर्ति इस तरह खड़ी है मानो यह भगवान विष्णु के द्वार की रक्षा कर रही है। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की 4 सशस्त्र छवि है। यह मूर्ति काले पत्थर की तथा स्वयंभू है। मूर्ति चतुर्भुज रूप लिए हुए है। इसमें शंख, चक्र तथा गदा व कमल धारण किए हुए हैं। मूर्ति की एक झलक व्यक्ति को शांत और सब कुछ खोजने के लिए दिव्य दुनिया में ले जाती है। देवस्थान विभाग के अंतर्गत आने वाला यह मंदिर राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है। यह मंदिर तलहटी के भूभाग से 125 फीट ऊंचा और 100 फीट का शिखर बंद मंदिर है। मंदिर का शिखर घेरा 18 इंच का व 28 फीट ऊंचा ध्वजा दंड लिए है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 देवरियों में गणेश जी, सूर्य नारायण भगवान, दुर्गा माता जी व शिव जी अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। मंदिर में प्रवेश होने से पहले एक तरफ भगवान के श्री चरण है। कहा जाता है कि जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए मंदिर में लेकर जा रहे थे
तब कुछ देर भगवान जगदीश को यहाँ विश्राम करवाया गया और जब मूर्ति को अंदर मंदिर में लेकर गए तो भगवान के चरण कमल इसी जगह पर बन गए और यह पत्थर चमत्कारी हो गया। आज इसी पत्थर पर संगमरमर के चरण कमल बना दिए गए और भक्त यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक शीश नवाते हैं। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में 25 वर्ष से ज़्यादा का समय लगा। मंदिर का निर्माण 1652 में पूर्ण हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह विक्रम संवत 1708 की द्वितीय वैशाखी पूर्णिमा में गुरुवार के दिन महाराणा जगत सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। मंदिर के इतिहास की अगर बात की जाए तो उदयपुर के महाराणा जगत सिंह जी को साधु से आशीर्वाद प्राप्त था कि वे जगन्नाथपुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के स्वप्न में प्रतिदिन दर्शन कर पाएंगे। ऐसा नित्य प्रतिदिन होता था, परंतु एक दिन नियम भंग होने से वे स्वप्न में दर्शन नहीं कर पाए और मंदिर के कपाट बंद हो गए। बिना दर्शन किए महाराणा जगत सिंह विचलित हो गए और उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। तभी श्री जगन्नाथ भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस पर प्रसन्न होकर प्रभु ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम अपने राज्य में ही मेरा एक भव्य मंदिर निर्माण करवाओ, मैं वहीं पर आऊँगा, क्योंकि मैंने मीराबाई को भी वचन दिया हुआ है कि मुझे मेवाड़ किसी भी अवस्था में जरूर आना है। प्रभु के आदेश पर जगत सिंह जी ने मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। जब मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ तो मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठे। इस बार भी भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर जगत सिंह जी को कहा कि डूंगरपुर के पश्वशरण पर्वत से मेरी प्रतिमा लाई जाए। इस पर्वत के बारे में पुराणों में यह बताया जाता है कि कृष्ण और जयसंग के बीच जब युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण को पराजित करने का संकल्प लेकर जयसंग ने इस पर्वत में आग लगा दी और इसकी वजह से सभी जीव जंतु मारे गए। तब श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की कि कलयुग में इसी पर्वत की पूजा होगी और इसी पर्वत से भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति प्रकट भी हुई। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आया तब भी महाराजा जगत सिंह जी के मन में शंका उत्पन्न हुई कि प्रभु मेवाड़ आएंगे या नहीं, मूर्ति में प्रभु का पदार्पण होगा या नहीं। इसे विचारों में महाराजा जगत सिंह जी खो गए। तभी पुनः भगवान ने महाराणा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जगन्नाथपुरी में तुम्हारे द्वारा जो सोने के कड़े मुझे पहनाए गए थे वही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय इस प्रतिमा के हाथों में अपने आप ही धारण हो जाएंगे। तो समझ लेना कि मैं मेवाड़ आया हूँ और मैंने अपना वचन निभा लिया है। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी अचानक स्वर्ण कंगन मूर्ति के हाथों में प्रकट हुए। धीरे धीरे मंदिर की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। जब मुगलों का आक्रमण भारत पर हुआ तब संवत 1736 में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर पर हमला किया, जिससे मंदिर का अग्रभाग बुरी तरह ध्वस्त हो गया। उस वक्त मंदिर की रक्षा के लिए नियुक्त श्री नारूजी बारहट अपने 20 साथियों के साथ बहादुरी से लड़े और मंदिर की रक्षा की। मंदिर में इस लड़ाई के संदर्भ में एक पेंटिंग भी आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि इस तरह नारूजी बारहट ने मंदिर की रक्षा की। संवत 1780 में महाराणा संग्राम द्वितीय ने 9 लाख की लागत कर इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर में वर्ष भर विविध आयोजन होते हैं, जिसमें मुख्य जलझुलनी एकादशी रथ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी तथा निर्जला एकादशी मुख्य है। यह तो है मंदिर का इतिहास। अब हम आपको मंदिर के वंशानुगत पुजारी से मिलाते हैं और सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी मंदिर की कहानी। जब आप मंदिर जाते हैं, विग्रह के दर्शन करते हैं तो आप बहुत आनंद का महसूस करते हैं, परंतु जब आप उसके बारे में अगर कुछ जानना चाहें या तो फिर आप शिलालेख से जान पाएंगे या फिर मंदिर में उपस्थित पुजारी, क्योंकि पुजारी जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं और कहीं पुरखों से वो उस मंदिर की सेवा कर रहे होते हैं, तो उनको उनके मंदिर के बारे में सबसे अधिक जानकारी होती है। तो इसी क्रम में हम आज जगदीश मंदिर के वंशानुगत पुजारी महोदय से पूछते हैं, वो बताएंगे आपको
कि किस तरह से विग्रह विराजे हुए हैं और कब से हैं। ये मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1709 द्वितीय वैशाख शुद्ध पूर्णिमा को भगवान का पाठ उत्सव है और उस दिन भगवान को यहाँ पधराए गए। मंदिर जब स्थापित हुआ तो इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कैसे आए यहाँ पे, या फिर मंदिर किसने बनवाया? ये मंदिर महाराणा जगत सिंह जी को जो साक्षात्कार हुआ, वो राजा थे प्रेजेंट टाइम में, उस समय में उनको साक्षात्कार हुआ, एक संत का आशीर्वाद था, उनको ये दो आशीर्वाद दिया गया तू राजा बनेगा, और एक आंटी दी गई पारे की किसी सिद्ध की हुई, उससे वो राजा बने। और उस आंटी के प्रभाव को देखते हुए वो पूरी जगन्नाथपुरी रोजाना जाते थे दर्शन करने, वहाँ से वापस आते थे और उन्होंने अपने इष्ट देवता जगन्नाथ स्वामी को माना। उसी पे एक दिन की घटना है कि यहाँ ज्येष्ठाभिषेक की पूर्णिमा थी, उस दिन यहाँ से महाराणा जा रहे थे, वहाँ बीच में पूरी पहुँच चुके थे, वहाँ उनको आभासी आई। आभासी आने के बाद उनको मुँह से आंटी निकल गई, वहाँ उतर गए। वहाँ उतरने के बाद वहाँ उतर गए, थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बीच में भगवान का स्नान हो गया। ज्येष्ठाभिषेक कहलाता, उस दिन ज्येष्ठाभिषेक होता है। सभी भगवान 108 घड़े से सुभद्रा बहन, बलदेव और श्री कृष्ण स्नान करते हैं, पूजा पद्धति होती, वेदों मंत्रों से स्नान करके भोग राग होके वापस वो पहुँच गए थे। राजा लेट हो गए, लेट होने की वजह से वहीं 5 दिन रुकना पड़ा, उनको खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। और उस पर भगवान स्वयं आए, उन्होंने कहा तुम मंदिर बना, मैं वहाँ आऊँगा, मीरा के वचनों में बना। उस पर उन्होंने महाराणा जगत सिंह जी ने यह मंदिर बनाया। उसके बाद में अभी मंदिर में हम देख पा रहे हैं कि 3 विग्रह विराजमान हैं, तो इन विग्रह के बारे में कुछ जानकारी देंगे? बीच में जगदीश भगवान है, भगवान जगन्नाथ राय जी कहलाते हैं, विष्णु स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म। एक तरफ महालक्ष्मी जी है, भगवान जगदीश स्वयंभू है, जमीन से प्राप्त हुए थे, और महालक्ष्मी जी का विग्रह यहाँ बनाया गया। और एक तरफ जो मीराबाई के ओरिजिनल गिरधर गोपाल है, जो मीराबाई स्वयं पूजा किया करती थी, चित्तौड़ किले के ऊपर मीरा मंदिर बना, उस मंदिर में मीराबाई के गिरधर गोपाल है, और 7 साल की उम्र के गिरधर गोपाल भी यहाँ विराज रहे हैं। मीराबाई ने शालिग्राम लेके शादी की, वो शालिग्राम ही इस मंदिर में विराज रहे हैं। और सर्प के कंडे में से शालिग्राम प्राप्त हुए, वो भी यहाँ विराजे। और मीराबाई की प्रॉपर पूजा इस मंदिर के अलावा हिंदुस्तान के किसी कोने में मीराबाई की कोई पूजा नहीं है। मीराबाई द्वारिका गई, द्वारिका में समा गई, और भगवान यहाँ उदयपुर जगदीश मंदिर में विराजे हुए हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि मेवाड़ के लोगों को और मीराबाई को जो ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने जो वचन दिया, वो उन्होंने पूरा करके यहाँ विराजमान है। तो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में तरह तरह के अलग अलग आयोजन होते हैं। कुछ महोत्सव इतने बड़े होते हैं कि उन महोत्सवों के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, और देश विदेश से उस महोत्सव को अटेंड करने काफ़ी लोग आते हैं। तो उन महोत्सव के बारे में क्या क्या जानकारी है? उत्सवों में भगवान का मतलब मेन जन्माष्टमी है, और रथ यात्रा है, और निर्जला एकादशी, ये सब बहुत भारी है भगवान जगदीश के, जो समय समय पर मनाए जाते हैं। आषाढ़ शुद्ध दूज को रथ यात्रा निकलती है, यहाँ सिटी में घूमती है। पहले घंटाघर जाती थी एक राजाओं के टाइम में, और अब ये पूरे शहर में घूम के आती है। निर्जला एकादशी मतलब आषाढ़ शुद्ध में आती है, वो जो भगवान की निर्जला एकादशी भीम एकादशी कहलाती। उस दिन भी यहाँ शहरवासी और बाहर के सभी भक्तजन दर्शन करने आते हैं। और जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म होने की वजह से सभी जगह मनाई जाती है, यहाँ बड़ी विशेष तौर से मनाई जाती है। अच्छा, हम एक बात और जानना चाहेंगे, मंदिर किस शैली से निर्मित है? मतलब हर एक मंदिर बनता है तो उसकी शैली एक विभिन्न होती है। यहाँ की जो मूर्तियों की बनावट है, यहाँ जो ठाकुर जी विराजमान है, मंदिर के चारों तरफ जो छोटी छोटी देवरियाँ हैं, वो किस तरह की शैली में बने हुए हैं? ये उत्तर भारतीय शैली में बने हुए हैं। और ये भगवान जगदीश का जो मंदिर है, ये विष्णु पंचायत मंदिर, 3 पंचायत होती है, देवी पंचायत, शिव पंचायत और विष्णु पंचायत। शिव पंचायत होगी तो विष्णु की जगह शिव होंगे, शिव की जगह विष्णु होंगे। पंचायत में गणपति, सूर्य, देवी और शिव, तो ये 3 पंचायत में गणपति पंचायत होगी तो विष्णु की जगह गणपति होंगे, सूर्य पंचायत होगी, सूर्य की जगह विष्णु होंगे, और देवी पंचायत होगी तो देवी की जगह विष्णु होंगे। विष्णु सेंटर देवी बैठेगी और विष्णु देवी की जगह, ये विष्णु पंचायत मंदिर कहलाता है। अच्छा,
हमने ये भी सुना है या फिर किताबों में पढ़ा है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि अगर आप मंदिर में जाते हैं और ध्वजा दर्शन नहीं करते हैं तो अधूरे कैसे माने जाते हैं दर्शन? ध्वजा दर्शन का ये है, भाव है कि ध्वजाधारी भरोसा भारी रखना लाज हमारी। ये ध्वजा के दर्शन करना ये है कि भगवान नजर आए या ना आए। ध्वजा दिखने पे शरीर स्वस्थ रहता है, सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है और ध्वजा देखे बिना दर्शन का आनंद नहीं आता। इसीलिए ये दोबारा बोल रहा हूँ, ध्वजाधारी भरोसा भारी रखना लाज हमारी। मतलब कहीं भी जाएं, ध्वजा दिख गई तो अपनी लाज रह गई, यही अपना भाव है। इसीलिए लोग ध्वजा देख के बहुत खुश होते हैं और ध्वजा का महत्व ही इसी वजह से। मंदिर के इतिहास के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। इस मंदिर में आप भी पधारें, अपने सगे संबंधियों के साथ में आएँ और मंदिर में दर्शन करके आनंद उठाएं, क्योंकि जो ठाकुर जी को समर्पित होता है ठाकुर जी उनकी पूरी सुनते हैं। आगे इसी तरह के पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर और जगह के अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल पल राजस्थान के लिए मनीष सेन, कैमरामैन विनोद माली के साथ। सृष्टि को बचाने के लिए किया विश्वान, भक्त की एक पुकार पर आए स्वयं भगवान। बैठे हैं कहीं घनघोर वन में तो विराजे हैं कहीं पहाड़ों पर। लिया हर युग में अवतार और बढ़ाया अपने भक्त का मान। हर नाम में तुम हो भगवान, चाहे कहूँ राम या श्याम। जल्द लेकर आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों के इतिहास के साथ पल पल राजस्थान पर हमारी एक भक्तिमय श्रृंखला आस्था।